7th standard social science, chapter 5, location and time. And you can see the globe of the earth here. एंड हियर जो कलर फॉर्म में है वो लैंड से, कॉन्टिनेंट से आपको पता है, और वो वाइट में है ये वाला वाटर है। और कुछ लाइंस ड्रॉ किया गया है, वो वर्टिकल लाइंस है यानी टॉप टू बॉटम स्ट्रेट लाइन से, और कुछ ईस्ट टू वेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से। अभी इसी के बारे में हमको लोकेशन एंड टाइम यानी कोई भी एक जगह कहाँ पे है कैसा पहचान सकते हैं, और उसका टाइम कैसा होता है। पूरा अर्थ तो आपको पता है, अर्थ जो है सन की पूरा अराउंड घूमती रहती है, तो हर जगह सनराइज एक ही समय नहीं होता है, अलग अलग टाइम पे सनराइज होता है, और सनसेट भी ऐसा अलग अलग टाइम में। कुछ एरिया में डे होते हैं, कुछ एरिया में नाइट होते हैं, और कुछ एरिया में टाइम का डिफरेंस होते हैं। ये जो टाइम का डिफरेंस क्यों है और किसी एरिया कहाँ पे है, पहचानेंगे कैसा है, पहचानने के लिए कैसा है, इसके लिए हमको कुछ इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ किया गया है, उसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। लेट अस सी इन द लेसन व्हाट आर दिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन द ग्लोब ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब के ऊपर, अर्थ की जो ग्लोब यानी मॉडल ऑफ द अर्थ, ये ग्लोब जो है मॉडल ऑफ द अर्थ है, इसके ऊपर कुछ वर्टिकल लाइन्स यानी स्ट्राइट लाइन्स, यानी ये जो टॉप से बॉटम का ऊपर से नीचे ऐसा लाइन्स आया है, ये वर्टिकल लाइन्स है। और हॉरिजॉन्टल यानी ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन्स दिए थे। ये लाइन्स ड्रॉ किया है, क्यों ड्रॉ किया है, ये इमेजिनरी लाइन्स है, एग्जैक्टली अर्थ के ऊपर नहीं है, हम लोग इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ किया गया है अर्थ के सरफेस के ऊपर, यानी जो ग्लोब के ऊपर मॉडल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स का, ये लाइन्स का भी एक नाम है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स यानी ईस्ट टू वेस्ट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है इसका नाम है लैटिट्यूड। याद रखना, व्हाट आर द लैटिट्यूड। The imaginary lines drawn on the earth's surface of the earth, the horizontal lines, the horizontal imaginary lines drawn on the surface of the earth are called latitudes. ये जो horizontal lines है इसका latitudes है, और जो vertical lines जो है इसका longitudes है। And the vertical lines, imaginary vertical lines drawn on the surface of the earth are called longitudes, और इसका डिग्रीज में नापते हैं। व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स कितने ड्रॉ किया है, कितने डिग्रीज का है, डिग्रीज में नापते हैं। जो अर्थ की जो सेंटर में एक लाइन ड्रॉ किया है उसका है 0 डिग्रीज नाम दिया है, उसका नाम है इक्वेटर है। और अर्थ के सेंटर से 0 डिग्री से लेके जो अपर पार्ट यानी टॉप पार्ट, जो नॉर्थ पार्ट होती है ऊपर का वाला पार्ट, ये नॉर्थर्न पार्ट में 0 डिग्री से लेके यहाँ पे 90 डिग्री तक का ड्रॉ किया गया है। और ऐसा ही ये 0 डिग्री लाइन से लेके साधारण की तरफ यानी बॉटम की तरफ 90 डिग्री, तो 90 + 90 180 डिग्री का लैटिट्यूड्स ड्रॉ किया है। एंड इसके लिए एक एक्टिविटी दी आपको इजीली समझने के लिए, मेजर द एंगल्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, पेंसिल एंड पेपर। यानी आपको अलग अलग प्लेस का जो एंगल्स मेजर करने के लिए एक प्रोट्रैक्टर लेना है आपका, और पेंसिल और पेपर लेके ड्रॉ ए सर्किल ऑन ए पेपर एंड राइट डाउन द एंगल्स ऑफ द सर्किल एट 10 डिग्रीज, 9 डिग्रीज, 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्री। जैसे आपको सर्किल ड्रा करना आता है, एक सर्किल ड्रा करके उसका जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 0 डिग्रीज का और 90 डिग्रीज का, और बीच में जो 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज का भी दिया गया है। इसमें इसी प्रकार 10, 90, 30, 60 इसका अलग अलग एंगल सब ड्रॉ करो। उसके बाद लैटिट्यूड इन एन एंगल विच रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्रीज एट द इक्वेटर टू 90 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ ऑफ द पोल। यानी जो ये 0 डिग्रीज जो लाइन है ये इक्वेटर होता है, तो और जो लाइन यहाँ से लेके ये जो 90 डिग्रीज वाला पॉइंट होता है नॉर्थ वाला, नॉर्थ पोल होता है, और ऐसा ही सदर्न में जो 90 डिग्रीज का होता है वो साउथ पोल होता है। और 0 डिग्री से लेके नॉर्थ पोल 90 डिग्री तक के ऊपर पॉइंट तक को ये जो भी डिग्रीज एक एक लाइन जाते हैं वो सभी का नॉर्थर्न लैटिट्यूड्स बोलेंगे। और 0 डिग्री से लेके सदर्न की तरफ यानी साउथ बॉटम की तरफ जो 90 डिग्री यानी यहाँ पे पोल है, ये 90 डिग्री तक जो भी लाइन्स ड्रॉ किया है उसका सदर्न लैटिट्यूड। यानी नंबर सेम ही आएगी, 0 की ऊपर वाला में भी 10, सपोज 10 डिग्रीज होता है तो नीचे भी 10 डिग्रीज आएगा। तो टॉप पार्ट का जो 10 डिग्रीज वाला है नॉर्थर्न लैटिट्यूड रहेगा,
और जो बॉटम वाला जो 10 डिग्रीज वाला है सदर्न लैटिट्यूड। इस तरीके से हमको पहचानना है। और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड रन ईस्ट वेस्ट एज सर्किल पैरेलल टू द इक्वेटर। ये जो लाइन्स जो है यहाँ पे जो ऐसा डिग्री ड्रा किया है, बट ऐसा नहीं, ऐसा पैरेलल में इक्वेटर की पैरेलल में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से आते हैं। आपका यहाँ पे ग्लोब में दिखाई दे रहे हैं, आपको प्लेस देख सकते हैं। यहाँ पे ये सेंटर लाइन 0 डिग्री से, उसका आगे ये जो 23.4 डिग्री से ज़्यादा लाइन नहीं किया, इसमें मेन वाला ही किया है। ये ईस्ट से वेस्ट की इक्वेटर की पैरेलल में ड्रा किया गया है। एंड नेक्स्ट, ड्रा ए सर्किल एंड मार्क ए लाइन ऑफ लैटिट्यूड विद द हेल्प ऑफ ए मैप, मेंशन द वेरियस कंट्रीज थ्रू विच दैट लैटिट्यूड पासेस। और इसके लिए हमने एक एक्टिविटी दिया है, एक सर्किल ड्रा करके और उसकी लैटिट्यूड्स का मार्क लाइन ड्रा कर देना। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ए मैप मेंशन द वेरियस कंट्रीज। और ये जो सर्किल का ले जाके मैप के ऊपर रखे, हमने वहाँ पे कंट्रीज का कौन सा लैटिट्यूड इसमें पास होते हैं फाइंड कर सकते हैं। ड्रा लैटिट्यूड्स एट 23.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ एंड राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज विच दे पास। और जो लैटिट्यूड्स में मेन लैटिट्यूड्स होते हैं 23.5 डिग्रीज नॉर्थ वाला और 23.5 डिग्रीज सदर्न वाला भी होते हैं। आपको ये वाले पिक्चर में क्लियर से देख सकते हैं। यहाँ पे 0 डिग्रीज का जो है इक्वेटर है, और यहाँ से जो 23.5 डिग्रीज का जो नॉर्थ लैटिट्यूड है यानी टॉप वाला, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। प्रीवियस क्लासेस में आपने ऑलरेडी लर्न किया है इसका। और जो सेम 23.5 डिग्रीज जो है नीचे 0 डिग्री से लेके बॉटम की तरफ जो है 23.5 डिग्रीज वाला, इसका 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड है और इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और उसके बाद जो 66.5 डिग्रीज नॉर्थ में एक लैटिट्यूड है और इसका नाम है आर्कटिक सर्किल। और सेम 66.5 डिग्री से सदर्न वाला भी एक सर्किल है और इसका नाम है अंटार्कटिक सर्किल। ये मेन वाला है मेनली। और जो 90 डिग्रीज का पॉइंट होती है वो नॉर्थ पोल, और साउथ में 90 डिग्रीज का पॉइंट होती है वो साउथ पोल। और अभी इनका नाम याद रखना आपको। 23.5 डिग्रीज नॉर्थर्न लैटिट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये कौन से कंट्री से जा रहे हैं, हम वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें से 23.5 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे इंडिया से भी जा रहा है। अब वर्ल्ड मैप देख लेना, वहाँ से आपको क्लियर है कौन से देश से जा रहे हैं, आप फाइंड कर सकते हो। तो 23.5 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस पासेस थ्रू द इंडिया से भी पास हो रहा है, और भी कंट्री से, बट इंडिया से भी पास हो रहा है। द इक्वेटर इज द मिडिल लैटिट्यूड और द 0 डिग्री लैटिट्यूड विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। जो मिडिल वाला जो 0 डिग्री वाला लाइन है उसका नाम है इक्वेटर। और ये इक्वेटर है अर्थ का 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और इक्वेटर से लेके टॉप अपर पार्ट जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, यानी अर्थ जो है स्पेरिकल शेप है, हेमिस्फीयर यानी अर्ध गोल। अर्थ स्पेरिकल यानी गोलाकार है, हेमिस्फीयर यानी अर्ध गोल यानी आधा स्फीयर। और जो इक्वेटर से लेके नॉर्थ पार्ट वाला को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर से लेके सदर्न पार्ट वाला को सदर्न हेमिस्फीयर जोना। इस प्रकार देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में आपको इक्वेटर से लेके नॉर्थर्न पार्ट में ज़्यादातर लैंड होती है, और बहुत सारा कंट्रीज यानी ज़्यादातर लैंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न लैंड में बहुत कम लैंड है, आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। और हमारा जो इंडिया जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ही है। इंडिया है और एशिया और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये सभी कंट्रीज़ का, और अफ्रीका में आधा हिस्सा, और ये सभी कंट्रीज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। और सदर्न हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक ऑस्ट्रेलिया है, और साउथ अमेरिका का थोड़ा सा हिस्सा नॉर्थ में है और बाकी हिस्सा सदर्न में ज़्यादा है, और अफ्रीका की आधा हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर में है। And how many latitudes pass through a village or city? How can we find out? कोई एक जगह एक विलेज या सिटी ले तो उसमें से कितने लैटिट्यूड्स पास हो रहा है, और इसको हम कैसा पता कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, पोल स्टार है यानी स्टार्स का जो ग्रुप है आप देख सकते हैं।
ये जो स्टार्स है ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार्स सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। ये 7 स्टार्स का ऐसा एक ग्रुप है, इसका सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। और ये 7 स्टार्स में ये जो 2 स्टार्स एक लाइन में है, इस लाइन से स्ट्रेट में देखेंगे तो नॉर्थ है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन में एक ब्राइट स्टार दिखाई देता है, इसका नाम है पोल स्टार। आपको इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग जो सनसेट से पहले, सनसेट के बाद, आफ्टर सनसेट और सनराइज के पहले अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, 4:30, 5 बजे ऐसे में एक स्टार ब्राइट दिखाई देती है। बाकी स्टार्स आने से पहले इवनिंग भी, सनसेट के बाद आपको सभी स्टार से पहले एक स्टार ब्राइट दिखाई देती है, और यही सुबह भी दिखाई देती है, और रात को भी आपको बीच में भी कभी भी देखेंगे तो वो ब्राइट एक ही जगह पे दिखाई देती है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देती है। जहाँ आप खड़े हो वहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में स्टार में देखेंगे तो एक स्टार बहुत तेज़ी से चमकती है, और वो एक ही जगह फिक्स रहती है। और उसको पहचानने के लिए ये जो 7 स्टार है, सप्तऋषि स्टार, उसमें से ये जो 2 स्टार का एक ही लाइन में है, इस लाइन से सीधे ऐसा नॉर्थ डायरेक्शन में, दैट इज पोल स्टार। और यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, अमंग द अनकाउंटेबल स्टार्स इन द स्काई देयर इज वन ब्राइट स्टार यूजुअली सीन इन द नॉर्थ कॉल्ड द नॉर्थ स्टार और पोल स्टार। स्काई में देखेंगे तो अनकाउंटेबल बहुत सारे स्टार्स है, उसमें से कुछ ब्राइट है, और उसमें से एक ज़्यादा ब्राइट स्टार दिखाई देता है, और यूजुअली वो हमेशा जनरली नॉर्थ साइड दिखाई देती है। और उसको कैसे पहचानना अभी देखा, उसका नाम है पोल स्टार और नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार भी बोलेंगे या पोल स्टार। और टेक ए बिग प्रोट्रैक्टर, इसके ज़रिए हमको लैटिट्यूड फाइंड करने की एक एक्टिविटी है। एक प्रोट्रैक्टर लेना है, यहाँ पे एक पिक्चर में एक्टिविटी दी है आपको। मैथ्स में जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो जी शेप में होती है प्रोट्रैक्टर एंगल मेजर करने का, और मेक ए होल इन द सेंटर एंड टाई ए थ्रेड हैंग नेल फ्रॉम इट, और उसकी बीच में जो एक होल बना के ऑलरेडी होती है, और सेंटर में और उसकी सेंटर में उसका एक टाई थ्रेड बांध के, और उसकी एक साइड में एक नेल हैंग करना है थ्रेड को, as shown in the picture using glue stick, the lid of an unused ball pen on it। उसके बाद जो पिक्चर में दिखाई दिया है, एक जो बॉल पेन का जो लीड है, जो बॉल पेन का जो लीड है उसको स्टिक करके यहाँ पे चिपकाना है। और टेक इट टू ए प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन सी द नाइट स्काई क्लियरली, और ये बन गया एक टेलीस्कोप जैसा है आपका, और इसको जहाँ नाइट टाइम आप क्लियर से देख सकते हैं, यानी छत के ऊपर जाके भी आप वो जब क्लाउड्स नहीं है तब क्लियर देख सकते हैं, तब वहाँ पे जाके टेक इट टू द टेरेस एंड व्यू द नॉर्थ स्टार और पोल स्टार थ्रू द कैप ऑफ द पेन। ये पेन की कैप को में से ऐसा रख के आपको जहाँ अभी हमने पिक्चर में देखा है नॉर्थ स्टार या पोल स्टार को कैसे आइडेंटिफाई करना, उसकी तरफ देखेंगे। और as you adjusted it to view the star, the angle at which the nail stops is the latitude of your city। जब आप उसका एडजस्ट करके आपका आंखों में पोल स्टार की तरफ देख रहा हो, उस समय पर जो नेल का जो थ्रेड और नेल है किस लाइन में है, यानी किस एंगल में है, वो एंगल एक जगह रुक जाती है, और वो जो एंगल है आप जहाँ सिटी पे है, जहाँ टाउन में है, उसका लैटिट्यूड है। यानी अगर वो थ्रेड और नेल जिस नंबर पे रुकी है, सपोज अगर वो 23 पॉइंट के पास रुकी है तो वो 23 डिग्री लैटिट्यूड होती है। और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इंडिया से इट पासेस थ्रू इंडिया इन द मिडिल से, और गुजरात से भी पास हो रहा है, गुजरात में से भी ये जा रहा है। ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। लुक एट द मून एंड राइट द एंगल। ऐसा ही उसके बाद अगर मून की तरफ देखेंगे इसी से, और मून की तरफ देखेंगे तो हमारा जो एरिया के एंगल चेंज का बनता है वो भी नोट कर सकते हैं। लुक एट द नॉर्थ स्टार एंड राइट द एंगल, और नॉर्थ स्टार यानी पोल स्टार को देखते हुए भी एंगल नोट कर सकते हैं। लुक एट द अदर स्टार्स एंड प्लैनेट दैट यू नो एंड राइट देयर। और ऑलरेडी स्काई में बहुत सारे चमकदार दिखाई देता है, उसमें से कुछ स्टार्स जो है बिल्कुल दिखी नहीं होता है, स्टडी नहीं होती है, वो जो है प्लैनेट। ऐसा
साउथ अमेरिका के हैं और ये साउथ अमेरिका ज़्यादातर 0 डिग्री लैटिट्यूड से नीचे है, यानी साउथ की तरफ है, इसलिए वो 15 लैटिट्यूड में 15 हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे साउथ में है नीचे, ये भी 0 डिग्री से लेकर साउथ की तरफ है, तो 15 हेमिस्फीयर में आएगा। और ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नॉर्थन हिस्से में है, यानी 0 डिग्री से ऊपर वाला में है, इसलिए वो नॉर्थन हेमिस्फीयर है। और रशिया एंड कनाडा, रशिया आपको एशिया का ऊपर वाला में है, 0 डिग्री से नॉर्थ में है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर। और कनाडा जो है यूएसए नॉर्थ अमेरिका से जो ऊपर वाला हिस्सा आता है वो भी नॉर्थ में। थिंग्स टू नो में किया है आपको जीपीएस मोबाइल फोन्स एंड गूगल, यानी आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स में जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक होती है, उसके ज़रिए हम जिस एरिया में है उस एरिया कौन सा लैटिट्यूड्स में कौन सा लॉन्गिट्यूड में है पहचान सकते हैं। और द एग्जैक्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इन फोन्स एंड सैटेलाइट्स इन स्पेस। और जो फ़ोन्स के ज़रिए फ़ोन्स में जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का हेल्प से और एग्जैक्ट जो भी हम जहाँ एक जगह खड़े हैं उस प्लेस का कोई भी प्लेस को एग्जैक्टली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कौन सा है इस जगह का हम एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को वजह से फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा जो है सैटेलाइट्स, स्पेस में जो हमारा सैटेलाइट्स है उसका हेल्प से भी गूगल से हमको पता चलता है। गूगल ऐप यानी जो सैटेलाइट से हमको पता चलता है इन्फॉर्मेशन। यूजिंग द इंटरनेट यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ योर विलेज और सिटी by simply clicking on the My Location option in your phone। इसके अलावा जो आपका आजकल जो इंटरनेट यूज़ करते हुए आपके फ़ोन पे आप जिस एरिया में रह रहे विलेज या सिटी उसका लैटिट्यूड एग्जैक्ट लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड कौन सा है हम लोग फ़ोन में जो माई लोकेशन ऑप्शन होती है उसको क्लिक करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब आजकल जो जीपीएस मोबाइल फ़ोन सिस्टम की वजह से ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को समझना बहुत ईजी है। The vertical imaginary lines drawn on a globe that run in the north-south direction are known as longitude। अभी लैटिट्यूड्स तो हो गए हैं, अभी जो लॉन्गिट्यूड्स यानी नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ वर्टिकल यानी स्ट्राइट लाइन्स जो ड्रॉ किया गया है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में वो लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया है हॉरिजॉन्टल लाइन, और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया है वर्टिकली, दीज आर लॉन्गिट्यूड। और फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन मैप थ्रू विच कंट्री डज 0 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड पास। और ये लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, लॉन्गिट्यूड्स भी अर्थ के ऊपर पहला एक 0 डिग्री से स्टार्ट किया है, वहाँ से ईस्ट में गया तो ईस्ट की तरफ 180 डिग्री से आएंगे, और वहाँ से वेस्ट की तरफ गया तो 180 डिग्री से आएंगे, यानी 180 + 180 360 डिग्री होती है। टोटल लैटिट्यूड्स आर ओनली 180 डिग्रीज और लॉन्गिट्यूड्स आर 360 डिग्रीज। और इसमें से 0 डिग्री से लॉन्गिट्यूड है कौन सा कंट्री से पास हो रहा है वो आप मैप में ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कौन सा कंट्री से पास हो रहा है, और हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर रेस्पेक्टिवली। और अभी हमने बताया ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी 0 डिग्री से लेके ईस्ट पार्ट वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर, 0 डिग्री से लेके वेस्ट पार्ट वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री से लेके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 180 डिग्री से, 180 + 180 360 डिग्री। Okay, today this is the lesson and read the lesson thoroughly.